वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत। हमेशा की तरह हमने आज भी अपने प्रोग्राम की शुरुआत की तिलावत कलाम पाक से, और आज अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का 28वां रोज़ा यानी आखिरी ताकरात जो आप और मैं जिसकी फ़जीलत से, जिसकी बरकत से हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, और यकीनन इन्हीं आखिरी रातों में हम तलाश करते हैं लैलतुल क़द्र। लेकिन जिस तरह के हम वैसे भी बात कर रहे थे कि समाजी मसाइल और एक ईद उल फ़ितर के आने की खुशी यकीनन हमारे बाज़ारों में, हमारी मार्केट्स में रौनकों को बहाल कर चुकी है। ऑलरेडी लोग मुझे लगता है ईद मोड पे चले गए हैं, और जो छुट्टियां अगर आ रही हैं तो अपनों के साथ, अपने अजीज़ व अक़ारिब के साथ किस तरह उसको मनाएंगे, इसकी प्लानिंग शुरू हो चुकी हैं। अभी भी आप देखें बाज़ारों में रश आपको नज़र आएगा कि मैचिंग का दुपट्टा चाहिए, मैचिंग का ये चाहिए। लेकिन सूरत हाल इस वक्त अगर खुसूसन बात की जाए पाकिस्तान की मईशत की, तो बहुत अनसर्टनटी है। कई चीज़ों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिन मुश्किल होंगे, महंगाई आ सकती है, इलेक्शंस कब अनाउंस होने हैं, इन सब में अभी हमारे पास एक अनसर्टनटी मौजूद है। तो ये बड़ा अहम है कि हम इस वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर हम ईद की तैयारी कर भी रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा एतदाल, थोड़ी सी हमें कनात पसंदी करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ चीज़ें हमेशा की तरह स्टैंडर्ड रहती हैं, यकीनन कुछ ख़ास पकवान भी बनेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ तैयारियाँ अपने ख़ुद ग्रूमिंग की तैयारियाँ ख़वातीन ऑलरेडी कर रही होंगी, घरों को उन्होंने सेटअप करना है। इसके अलावा वो लोग जो आपके साथ पूरा साल होते हैं, ना सिर्फ बच्चे बल्कि हेल्प एंड अदर सपोर्ट स्टाफ, उनके लिए ईदी का भी एहतमाम करना है। तो नए नोटों के लिए एक नई रेस लगेगी जी, और यकीनन हमने आपसे भी पूछना है कि गोइंग रेट आपके ख्याल में ईदी का क्या हो सकता है। ये वो तमाम बातें हैं जो यकीनन हमारे लिए खुशी का बायस बनती हैं, हमारे कल्चर का, हमारी तहज़ीब का हिस्सा हैं। लेकिन उससे भी अहम कि ये आखिरी अय्याम जो रमज़ान मुबारक के हैं, अल्लाह ताला का बहुत ख़ास करम है हम पे कि ये हमें नसीब हो रहे हैं, तो यकीनन इनका भरपूर फ़ायदा उठाइए। आज हम उलमाए कराम के साथ यकीनन ये डिस्कस करेंगे कि आज के लिए मसनून दुआएं क्या हो सकती हैं, 29वीं तारीख को किस तरह आप इस शब बेदारी करके इसकी फ़जीलतें, इसकी बरकतें समेट सकते हैं, इसके बारे में क्या अहकामात हैं। लेकिन सबसे पहले आज प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहेंगे एक ऐसे क़सीदे से, एक ऐसे कलाम से जो टाइमलेस है, जो इटर्नल है, और यकीनन इसकी जो खूबसूरती है उसको कई हम देखते हैं कि सनाख्वाहों ने अपनी आवाज़ में इसको प्रेजेंट किया है। बुर्दा शरीफ हम सब के दिलों में घर करता है, कई ज़बानों में इसका तर्जुमा किया गया, और हर ज़बान में भी इसकी मिठास उसी तरह रहती है, इसकी तासीर उसी तरह रहती है। जल्दी से आपको किचन लिए चलते हैं और आज देखते हैं कि कौन सी रेसिपीज़ बन रही हैं। हमने वैसे शेफ़ समिया से ऑलरेडी कहा था कि आप कुछ ईद की रेसिपीज़ और ईद की ट्रॉली के हवाले से भी हमें गाइड करना शुरू करें। सो लेट्स फाइंड आउट। अस्सलाम वालेकुम समिया, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम सदरा, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, आज भी कुछ चिकन का बन रहा है, स्पाइसेस मुझे नज़र आ रही हैं। प्लीज़ लेट मी नो कि आज क्या बना रही हैं आप? Well, Sadra, I am making a supreme kind of garlic bread. Okay. I'm sure you've heard कि supreme pizzas होते हैं, जिसके अंदर multiple toppings होती हैं, spring onions होते हैं, capsicums होते हैं, chicken होती है, cheese होती है. तो the normal garlic bread जो हमारे पास मिलती है, it just has a garlic paste and occasional cheese. है क्या नहीं? बिल्कुल सही। So now we're merging those toppings with the garlic bread. क्या बात है, यानी ये महंगी वाली गार्लिक ब्रेड है, इस पे ज़रा ज़्यादा एहतमाम हुआ है, फैंसी वाली है। और दूसरा ये कि क्या इन फैंसीज़ को हम ईद की ट्रॉली पे भी यूज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली, यहाँ पे हम लोग ईद पे काफ़ी ओपन हाउसेस करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग डेफिनेटली रखा जा सकता है। लेकिन इसको रखने का बेस्ट तरीका क्या होगा? बिकॉज गार्लिक ब्रेड, आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, बट आई लाइक इट टू बी क्रिस्पी एंड राइट आउट ऑफ द ओवन। एग्जैक्टली। तो उसके लिए किस पॉइंट पे इसको तैयार रखा जाए कि जब मेहमान आए तो भी फ़ौरन ट्रे अंदर? बिल्कुल असेंबली रेडी करके रख दें, बिल्कुल रेडी, और जैसी टाइम आने लगे लाइक मे बी 10-15 minutes पहले, straight in the oven. Once the cheese melts, फ़ौरन निकालें, serve it with your guests. उनको गरम गरम वो जो cheese pulls मिलेंगे and everything, उनकी ईद जो है वो बन जाएगी इसमें। और आपकी ईद हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो जाए, क्योंकि उसमें अगर बच्चे साथ हैं और आपने डिप भी दे दी और चीज़ ही दे दी, तो आप सारा वक्त ये डरते रहेंगे मेरे सोफे पे ना गिरा देना, कार्पेट पे ना गिरा देना, या शायद से मेरा OCD है। I think कार्पेट तक तो जा ही नहीं पाएगा, शायद किचन से ही खत्म होना शुरू हो जाएंगे। किचन से ही खत्म होना शुरू हो जाएगा। हमारा सेगमेंट रोज़ा और सेहत, जिसमें हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। आपकी कॉल्स भी हम देते हैं, लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आप हमें भेज रहे हैं उनको हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। ये सिलसिला आपने देखा कि थ्रू आउट द मंथ ऑफ रमज़ान था। आज भी हम बात कर रहे हैं आर्थराइटिस के हवाले से। अमूमन जब आर्थराइटिस का जिक्र होता है तो हमें लगता था कि ये कोई सीनियर सिटीजन्स की बीमारी है, बुढ़ापे में जाके आपकी जोड़ों में दर्द हो रहा है। पहले तो लोग शायद इसको हड्डियों का भुरभुरापन समझते नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ऑस्टियो आर्थराइटिस जो बाकायदा नर्व्स एंड वेन्स की पेन्स होती हैं, और जिसकी वजह से आपको
पूरी बॉडी में एक डल एक्स भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग एक्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब होती है। और ये आजकल अमूमन यंग लोगों में हो रहा है। इसकी वजह स्ट्रेस भी बनती है। इसकी रेमेडीज़ में हम देखते हैं कि लोग इसकी पेन मैनेजमेंट भी कर रहे होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं। बेशुमार एक्सरेज कराए जाते हैं, टेस्ट कराए जाते हैं। कभी कभार ये भी देखा जाता है कि कहीं बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह यूरिक एसिड तो नहीं है। लेकिन आज जानते हैं कि हर्बल और इसके अलावा हिकमत की नज़र से क्या हम आर्थराइटिस का इलाज कर सकते हैं, और ख़ुसूसन ये भी कि ये जो जोड़ों का दर्द है ये आजकल यंग एज में लोगों को क्यों हो रहा है। क्या इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ हमारी डाइट और हमारा लाइफस्टाइल पैटर्न है, या इसकी और भी वजूहात हो सकती हैं। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिए, आज नहीं कॉल करके बताइए, या फिर ऑनलाइन अगर आप कहेंगे तो वो फिर मैं बाद में आंसर करूँगी। हमारे साथ आज मौजूद हैं रानी आपा। बहुत बहुत शुक्रिया रानी आपा वक्त निकालने के लिए। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं हकीम शाहनज़ीर साहब, जो हमारे लिए एक्चुअल रेमेडीज़ भी लेके आए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे और वो आपने नोट ज़रूर करनी है, बहुत फ़ायदेमंद है और ये नुस्खे आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग आवर टाइम। सबसे पहले तो रानी आपा, रमज़ान का महीना हमसे रुखसत पे है, यानी आज 28वां रोज़ा है, ईद की तैयारियाँ भरपूर हैं। आपका रमज़ान कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा, और इस बार अल्लाह पाक ने मौसम भी बहुत अच्छा रखा। हालांकि शुरुआत में बहुत गर्मी थी, एक दो दिन बहुत गर्म रहा, लेकिन उसके बाद बहुत बेहतर हो गया, बहुत डे बाय डे। और अल्लाह ताला हर रमज़ान में अपनी बेशुमार बेपनाह नेमतों से हमें नवाजता है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और इस महीने में ख़ास तौर से जो इबादत पर ज़ोर होता है और जो अल्लाह ताला ने बेहतरीन हमें नेमतें दी हुई होती हैं, हम उन नेमतों से भी लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। और जो अल्लाह पाक ने हमें नेमतों का शुक्र अदा करने का जो बेहद अजर दिया हुआ है कि कुरान पाक और नमाज़ें इस माह में हम बहुत पाबंदी से पढ़ते हैं। ये नमाज़ें हमारे लिए ना सिर्फ ये कि सदक़े जारिया बन जाती हैं, बल्कि हमें हेल्थ वाइज भी बहुत सपोर्ट करती हैं। हम लोग तमाम जो एक्सरसाइजेज हैं, आपको पता है नमाज में जब अल्लाह ताला ने जो रुकू और सुजूद और क़याम रखा है, इसमें जितनी भी एक्सरसाइजेज हम करते हैं और पाबंदी से हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो इससे हमारी हेल्थ बहुत बेहतरी की तरफ आ जाती है। जो तमाम लोग रोज़ा रखते हैं, तमाम रोज़ेदार जो शुगर पेशेंट हैं, जो इसके आपके दिल के पेशेंट हैं, और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनको भी रोज़ा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जैसे अगर हम जिगर की बात करें, किडनीज़ की बात करें, पूरी बॉडी आपकी डिटॉक्स होती है, और ना सिर्फ आपकी फ़िज़िकल बॉडी, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी भी। शाहनज़ीर साहब, आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 28वां रोज़ा है, जिन्होंने पाबंदी से रोज़े रखे हैं, अपनी लाइफस्टाइल में एक मस्बत तब्दीली लेके आए हैं, आज वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम ऑलरेडी हशाश बशाश, यानी 28वां रोज़ा है, रोज़े की हालत में, लेकिन लग नहीं रहा, महसूस नहीं हो रहा, एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत शुक्रिया सिद्रा कि सबसे पहले तो अल्लाह पाक सबकी इबादत को कबूल करे। और दूसरा ये है कि जिस तरह एक स्टार्ट होता है ना, तो स्टार्ट के रोज़े थोड़े से हमें सख्त लगते हैं, बाद में यूज़ टू हो जाते हैं। दूसरी चीज़, कुछ यहाँ सेट पे बैठ के, जैसे हम रहमत बारान में इस वक्त बैठे, तो यहाँ के सेट पे आके हम खुद बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ पे आपके उलमा कराम भी आते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखें। कुछ नहीं इल्म 100% किसी को इल्म नहीं है, यहाँ बैठ के सीखते हैं। कुछ नातख़्वां आते हैं, कुछ तिलावत होती है और एक सुकून मिलता है। दूसरा सिदरा, आपके अल्फाज हम चोरी करते हैं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो अल्फाज आपके होते हैं वो हम दूसरी जगह पे हम जब कहीं पे अकेले होते हैं, जैसे यूट्यूब फेसबुक पे, तो हम आपके अल्फाज दे रहे होते हैं, तो हमें एक कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे। मैं बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ यहाँ से, मैं बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ, बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ उलमा कराम से। मुझे काफ़ी चीज़ें इल्म नहीं थी जो पता चली है यहाँ। मैं आपको बताऊँ, कल भी हम यही गुफ्तगू कर रहे थे, और जब भी ताकरात की बात आती है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि 27वीं रमज़ान यौम पाकिस्तान भी होता है, पाकिस्तान का क़याम रमज़ान मुबारक की 27वीं शब पे ही हुआ। लेकिन उसी तरह हमने ये भी नोटिस किया कि ये रमज़ान मुबारक का महीना एक ऐसा मेहमान है कि हम पूरे साल इसका इंतज़ार करते हैं, और ये वो वाहिद मेहमान है जिसकी मेहमान नवाजी का जब हमें शर्फ मिलता है तो ये हमें बहुत कुछ देकर जाता है, बहुत यानी ये हमें फजीलतें दे के जाता है, माइंड बॉडी डिटॉक्स होता है, हम में तहम्मुल आता है। ये और बात है कि हम दोबारा अपनी डगर में बड़ी जल्दी आ जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हमें दे जाता है जो हमें हमेशा याद रहता है, कुछ नहीं तो यादें। मुझे ये चीज़ ये है कि ये जो रहमत बारान है, ये मुझे काफ़ी अरसा सताएगा।
अच्छा मुझे ये तो मेरी बताइए, ख्वाहिश होगी हाँ जी, कि मैं हर साल इसी तरह रहमत बारान में आऊँ इंशाल्लाह ताला। मुझे ये बताइए शाहनज़ीर साहब कि आज का जो हमारा मौजू है जोड़ों का दर्द, शुरू में हम कहते हैं कि कभी वैसे ही आपको एक ही सी फीलिंग होती है, हमने कहा शायद बॉडी रोज़े से यूज़ टू हो रही है, हर एक ने ये फ़ील किया, सर्द गर्म भी हो रहा था क्योंकि जिस तरह अभी रानी आपा कह रही थी कि गर्मी बहुत थी, एसी लोगों ने चलाया था, रोज़ा हम खोलते थे तो एकदम ठंडे पानी से, कभी कभार अपने आप को कूल डाउन करने के लिए शावर ले रहे होते थे ठंडे पानी से, और आपको ये लू का या वेदर की वजह से, इन जब रीज़न्स की वजह से जोड़ों में या हड्डियों में जॉइंट्स में पेन होता है, वो आर्जा नहीं है, हम इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, एक चीज़ होती है विरासत से होती है। विरासत से ये है कि जॉइंट्स पेन चलता हुआ आ रहा है, तो वो बच्चों में भी आता है, जिस तरह शुगर आती है, थायराइड आता है और दीगर अमराज आते हैं, तो इसी तरीके से इसका भी होता है। और दूसरा ये है कि हम बाहर की चीज़ें खा रहे होते हैं और बाहर की चीज़ों के साथ साथ हम लाइफ स्टाइल तब्दील कर लेते हैं, क्योंकि हम सारी रात जाग रहे हैं, इफ्तार से लेके फजर तक हम जाग रहे होते हैं। फजर के बाद जब अजान होती है नमाज पढ़ते हैं, आके सो जाते हैं, फिर दोपहर को उठ के जा रहे होते हैं, काम काज हम कर नहीं रहे हैं, तो जाहिर बात है आपके अंदर एक कमज़ोरी आती जाएगी, आप हर वक्त एसी के सामने रहेंगे, आपको नेचुरल हवा नहीं लग रही है, तो उसमें विटामिन B12 भी कम हो रहा है, B6 भी कम हो रहा है आपका, और इसके अलावा विटामिन D कैल्शियम भी कम हो रहा है, जिसमें जोड़ों में दर्द भी होता है। हम समझते हैं कि शायद जिस तरह आपने अभी इंट्रो में कहा कि यूरिक एसिड होता है, ज़रूरी नहीं है कि यूरिक एसिड हो। दूसरा ये कि पानी का टेक कम है, हम किडनी की तरफ भी चले जाते हैं, तो उसमें यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, इन चीज़ों की है। बिल्कुल सही। और इसमें फिर जब में कड़कड़ की आवाज़ें शुरू होती हैं तो फिर हम कहते हैं कि यार हमें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अच्छा, वैसे ये एक बड़ा टेल टेल साइन है अब, क्योंकि घरों में वैसे भी आई एम श्योर कि नमाज का एहतमाम होगा, लेकिन खुसूसन जब लोग साथ बैठ के सहर और इफ्तार कर रहे होते हैं, तो फजर या मगरिब पे अगर घर वाले साथ हैं तो सबसे पहले इसी बात पे टोक पड़ती है कि देखो ये नमाज पढ़ रहे थे, इनके घुटनों से टखनों से कितनी आवाज़ें आ रही है। रानी आपा, क्या ये वाकई साइन है कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हैं? इस पर ज़रा बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, वापस आके पूछेंगे कि जितने लोग नमाज अदा करते हुए अगर उनके टखनों से, घुटनों से आवाज़ें आ रही हैं तो क्या इसका मतलब है कि हमारे जॉइंट बहुत कमज़ोर हो गए? वील टॉक अबाउट। नज़ीर साहब अपने काउंटर पे मौजूद हैं क्योंकि इन्होंने हमें डेमो भी देना है, बताना है कि कुछ 2-3 बड़े मुफीद नुस्खे हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं जो जॉइंट पेन से आपको काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है। लेकिन रानी आपा हमारे साथ मौजूद है, कुछ आपके सवालात भी आए हैं, कुछ कॉमन सवालात हैं, उनको हम लेके चलेंगे। रानी आपा, एक तो वो जो उंगलियाँ चटखाना होती है, बड़ी बुरी आदत है बहुत, जिसकी वजह से हम कहते हैं ना पैर की उंगलियों के और हाथों की उंगलियों के लोग पटाखे बजा रहे होते हैं। जी जी। इससे क्या हमारे जॉइंट्स कमज़ोर होते हैं? बिल्कुल, इससे बहुत ज़्यादा, जो हर वक्त बैठ के ये, अब बाज़ लोग तो ऐसे जो एक एक हमारे इसको लेकर, पोरे को लेकर और उसको चटखाते हैं, ये बहुत गंदी आदत है और यहीं से कमज़ोरी हमारी हड्डियों में डेवलप होना शुरू हो जाती है। जोड़ भी 2 तरह के होते हैं, ये छोटे जोड़ कहलाते हैं, जिनको कमज़ोर हम खुद कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक ही मूवमेंट में बैठकर काम करते रहना, अब देखेंगे बहुत ज़्यादा अगर एक ही स्टाइल में बैठे रहो, बिल्कुल या आप कीबोर्ड पे काम कर रहे हैं तो आपको कार्पल टनल होने लग जाता है। बहुत ज़्यादा। फिर आपको ऐसे वक्त में उंगलियां चटखाने के बजाय इनकी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसे ऐसे छोटी जोड़ों को तो आप बहुत आराम से इनको आप अटेंड कर सकती हैं कि इनकी जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। ये बड़े जोड़ जो आपने बताया कि नमाज के दौरान जब आजकल सब माशाल्लाह एक ही जगह नमाज पढ़ रहे होते हैं, तो घुटने में जब रुकू में जाते हैं, जब सुजूद में जाते हैं, जब खड़े होते हैं, क़याम करते हैं, उस वक्त कटक कटक बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है। सम टाइम उसमें हम नमाज के बाद एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, लेकिन ये मजाक उड़ाने का टाइम नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्स को जिसके पास से ये आवाज़ें आ रही हैं उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप उसे बताएं कि तुम्हारे अंदर विटामिन डी की कमी हो चुकी है, तुम्हारे घुटनों का, तुम्हारे जोड़ों का लेस कम हो रहा है, तुम्हें एक्सरसाइज की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो आपके एडजॉइनिंग मसल्स हैं, कई दफ़ा हम ये भी बड़ी गलती करते हैं, और ये मेरी फ़िटनेस ट्रेनर ने मुझे ये बात समझाई थी कि मैं शुरू में रानिया पर जब एक्सरसाइज करती थी, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता था, तो मुझे लगता था मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तो मुझे रोक के बाकायदा स्ट्रेचेस करवाती थी, और फिर उसने मुझे ये बात एक्सप्लेन की कि हमारे घुटनों के इर्द गिर्द जो मसल्स हैं, जब वो वीक होते हैं, हम उनसे एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करते, उनको स्ट्रेंथन नहीं करते, तो तकलीफ उसमें हो रही होती है और हमें ये मुबालगा होता है कि हमारे जॉइंट में पेन हो रहा है। जी, तो ये भी हमें अपने मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग रखना है, और मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग होंगे स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करने से। सबसे बेस्ट अपने हाथों को ऐसे करके जहाँ तक ले जा सकते हैं, इसी तरह अपने पैरों को आप जहाँ तक खींच सकते हैं। एक्सरसाइज में ये मस्ट है कि जितना आप अपने हाथों को और अपने पैरों को स्ट्रेच करेंगे, आपके मसल्स मजबूत होंगे। शुरू में आपको होगा कि मैं नहीं कर सकती, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है, लेकिन स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस आपके जोड़ों को
बहुत ज़्यादा मजबूत कर देंगी। बहुत देर तक यानी कंटिन्यू आप एसी के अंदर बैठे रहेंगे, आपके जोड़ों की कमज़ोरी का और दर्द का सबब बनता है। इंसान को अल्लाह ताला ने ये बॉडी, ये जिस्म जान इस्तेमाल करने के लिए दिया है, काम करने के लिए दिया है, लेकिन एक ही मूवमेंट में ना करें। अपने हाथों और पैरों को हरकत देते रहें, अपनी बॉडी को हरकत दें। आहिस्ता आहिस्ता जिनको ये दर्द है बग़ैर दवाओं के भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन अपनी ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा एक तो पानी का इंटेक रखें और इसके साथ ही ऐसी ग़िज़ाएँ खाएं जिससे कि बॉडी में लेस पैदा हो। एलोवेरा का इस्तेमाल, एलोवेरा के अलावा जैसे कहा जाता है यखनी पिएं जी, अगर आप पी सकते हैं, क्योंकि जिसमें वाकई वो आपको कोलेजन मिलता है जो आपकी हड्डियों को, आपके जॉइंट्स को मजबूत करता है। इससे बेहतर एंटी एजिंग नहीं है। ये भी हम रानी आपा से जल्दी से इसका नुस्खा लेंगे कि बेहतरीन यखनी बनाने का तरीका क्या है, लेकिन उससे पहले शाहनज़ीर साहब वेट करें, ज़रा हम कुछ रेमेडीज लेके आते हैं। जी जनाब, तो यहाँ पे तो जी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं। क्या क्या है आज हमारे पास? जी आज हमारे पास है जो जॉइंट्स पेन यानी टक टक की आवाज़ आना, घुटनों का कभी सूज जाना, कभी नॉर्मल हो जाना, अगर जैसे जोड़ों में सूजन हो जाती है तो वो रोमेटाइज अर्थराइटिस होती है। और इसमें जिस तरह अभी रानी आपा और आप भी जिक्र कर रहे थे कि उंगलियां चटकाते हैं, उसमें दर्द होता है, और बाज़ लोग उठते बैठते टक टक आवाज़ आती है, तो सिर्फ दर्द आवाज़ आना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उसमें दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द होगा तो फिर आपको मेडिकेशंस की नीड होगी। लेकिन आम तौर पे भी आजकल जिस तरीके की एनवायरनमेंट चल रही है, लोगों का विटामिन डी, कैल्शियम कम हो रहा है और साथ में विटामिन B12 और B6 भी कम हो रहा है। तो आज हम ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो घुटनों, कमर के जो L4 L5 के मोरे हिल जाते हैं, ये उनके लिए भी बेहतर है, सर्वाइकल के लिए भी बेहतर है, और घुटनों और जोड़ों के दर्द के लिए भी बेहतर है। तो उसके लिए हम ले रहे हैं सबसे पहली चीज़ है ये सफ़ेद मूसली। इसमें विटामिन डी और कैल्शियम पाया जाता है। विटामिन डी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ये हम लेंगे 50 ग्राम। अच्छा, हमेशा की तरह इसकी जो साबुत शक्ल है वो आपको दिखाई जा रही है, ताकि आप जब पंसारी से अगर ले रहे हैं और आपको ये हो कि भाई मिलावट नहीं होनी चाहिए, सो यू कैन सी कि ये कैसी दिखती है। इसका नाम दोबारा बताइएगा। सफ़ेद मूसली। देखिए इसकी शक्ल ये होती है, ये सफ़ेद मूसली है, तिनकों की तरह होती है, और जब इसे आप आम तौर पे भी ऐसे चबा के खाएंगे तो आपको ये लेस लेस सा महसूस होगा। यानी इसके अंदर आपको जैसे वो भिंडी की जैसे लेस होती है, बिल्कुल लेसदार होती है ये है सिंघाड़ा, ये सूखा हुआ सिंघाड़ा है, पंसारी से ही मिल जाता है। ये इसका पाउडर है। इसका वजन भी हमने लिया 50 ग्राम। मुझे बताया सिंघाड़े में ऐसा क्या होता है कि हमेशा यानी जब सूखा हुआ नहीं भी हम कहते हैं कि ये जॉइंट्स के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसमें कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है, फुल फ्रॉम कैल्शियम है ये भी सिंघाड़े की शक्ल की होती है। ये सूरनजान है, ये सिंघाड़ा नहीं है। सूरनजान शीरी, इसमें दो आते हैं, सूरनजान तल्ख भी आता है जो कड़वा होता है, उससे ऑयल बनते हैं जोड़ों के दर्द के। ये सूरनजान शीरी है, ये खाने वाली होती है। इसका वजन आप 20 ग्राम लेंगे, 20 ग्राम। बिल्कुल सही है इसका। दो चीजें 50-50 ग्राम और एक चीज 20 ग्राम है। ठीक है, ये थोड़ी कम डलेगी, यानी ये इसलिए कम डलेगी कि ये बाज लोगों को मैदे को वो करती है, यानी लूज मोशन लगा देती है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि अभी आपने जैसे रोगन का या तेल का जिक्र किया, तो यानी जॉइंट पेन अगर हो, आप मसाज रेकमेंड करते हैं, और ये मुख्तलिफ किस्म के जो ऑयल्स होते हैं इनकी अपनी तासीर होती होगी? इनकी अपनी तासीर होती है। जैसे बाज लोग मुख्तलिफ किस्म के बाम लगाते हैं, विक्स लगाते हैं, या बाज लोगों की आदत होती है जैतून के तेल से मालिश करते हैं, तो अपना पेन किलर ऑयल आप खुद भी बना सकते हैं। आपने लेना है रोगन सुर्ख और रोगन सूरनजान, सही, ये दोनों मिला लें आप, और इससे आप मसाज करें, 5 मिनट में दर्द में आराम आ जाता है। अच्छा, ये सफूफ अब जो आपने तीनों ये को एक चाय वाली चम्मच सुबह, एक चाय वाली चम्मच शाम, चाय खाने से पहले या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। देखिए फायदा तो आपको 5 दिन में हो जाएगा, दर्द में काफी आराम होगा, लेकिन इसे 2-3 महीने कंटिन्यू करके छोड़ दें, इंशाल्लाह आप पार्क में वॉक करेंगे आपको दर्द नहीं होगा। अच्छा, इसमें अगर हम वो भी अपना यानी टेस्ट भी कराएं तो हमारे पास फिर हमारे कैल्शियम लेवल्स भी बेहतर आपको नजर आएंगे। कैल्शियम लेवल, विटामिन डी लेवल ये भी कम होगा। अगर आपको तकलीफ इतनी नहीं है लेकिन विटामिन डी कम हो गया जिसकी वजह से सुस्ती काहली बहुत ज्यादा हो रही है, आप सिर्फ सफेद मूसली इसको पाउडर बनाएं और इसकी 1 चम्मच 1 कप दही में मिला के दोपहर को खाने के बाद रोजाना लें, और 45 दिन इस्तेमाल करके अपना विटामिन D3 टेस्ट करवाएं, आपको 30 इक्वल मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। अच्छा जी, क्योंकि दूसरी चीज ये है कि हाथ पांव सुन हो रहे हैं आजकल, विटामिन B12 कम हो रहा है, बालों का विटामिन K कम हो रहा होता है, तो उस सूरत में आपने लेना है ये सतावर। सही, ये डायबिटिक पेशेंट के ज्यादा सुन होते हैं हाथ पांव। ये सतावर, इसका वजन लेना है 50 ग्राम। सही। और एज यूजुअल सफेद मूसली, और ये इसका पाउडर है, ये भी हमने लिया 50 ग्राम।
सिर्फ 2 चीज़ें, सतावर और सफ़ेद मूसली, इनको मिला लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 कप दूध या सादा पानी से लें और ये कंटिन्यू महीना 2 महीना यूज़ करें। हाथ पाँव का सुन होना आस्ते आस्ते 2-3 दिन में काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है। आमतौर पर भी लोग जो घर में काम कर रहे होते हैं, हाथ सुन हो जाते हैं, चलते चलते टांग सुन हो जाती है, कहीं बैठ जाते हैं, ये उनके लिए भी बेहतर है। बाज़ लोग सो रहे होते हैं, कहते हैं हाथ सुन हो गया हमारा, तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। बाकी अपने डॉक्टर का मशवरा, जो आपकी जो मेडिकेशंस हैं डायबिटीज़ की हैं या अदरवाइज कोई भी आप दवा खा रहे हैं, वो जारी रखिएगा, उनका मशवरा भी जारी रखिएगा। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनज़ीर साहब, आप बेशक हमारे साथ आए। रानी आप वेरी क्विकली, हम पहले देखते हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ की बहुत मसाज की जाती है ताकि उनके जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग हों। क्या ये एडल्ट भी करते रहें तो उनके भी जोड़ अच्छे स्ट्रॉन्ग रहते हैं? बिल्कुल गुड़िया, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बड़ों को भी और छोटों को भी और बुज़ुर्गों को भी। जब उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ तमाम चीज़ें, हमारा जिस्म कमज़ोर होने लगता है और आज़ा और जोड़, ख़ास तौर से बड़े जोड़ तो बुज़ुर्गों के भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। बच्चा, बूढ़ा, जवान, सबको मसाज की ज़रूरत होती है और उसके लिए अगर सरसों का तेल और उसमें ज़रा सी हल्दी मिलाकर मसाज किया जाए तो आपका जो दर्द है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हाँ। और वो लोग जिनको जोड़ों का दर्द हो चुका है वो अगर दूध में उबाल देकर आधा टीस्पून हल्दी का मिलाएं या उससे कम, क्वार्टर या मैक्सिमम अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो आधा टीस्पून हल्दी का मिला लें गर्म दूध में और ये गर्म गर्म दूध पिए। तो जिसको आप देखें आजकल बड़े बड़े जो अंग्रेज़ी कैफ़े हैं वहाँ पे भी आपको ट्यूमरिक लाटे मिलती है और वो कुछ नहीं होता हल्दी दूध के अलावा, और ज़रा उसके पैसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर दवाइयों से दूर रहना है तो अपने आप को खुश रखिए। क्या बात है, ये इससे बेहतर रेमेडी नहीं हो सकती। लेकिन वाकई हल्दी दूध, और अगर किसी को चोट लगी है, बहुत सारे बाइकर्स हो सकता है हमारा शो देख रहे हो, अगर आप कभी स्लिप हुए हैं, आपको चोट लगी है तो कभी कभार वक्तन फ़वक्तन इसकी तकलीफ़ उठती है, आप उसको उसमें आप ये रानी आपा वाला मशवरा ज़रूर इसको इस्तेमाल करें, हल्दी दूध इस्तेमाल करें। और एक जोड़ों के दर्द में अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाए और स्वेलिंग भी आ जाए तो इसके लिए एक बहुत ही आसान इलाज है। वो ये है कि सरसों के तेल को हल्का सा गर्म कर लें, उसमें हल्दी आधा टीस्पून मिला लें और पान खाने का चूना, क्या बात है, ये 3 चीज़ों को मिलाकर और इतना गर्म कि आप सह सकते हो उस जगह पर लेप कर दें। लेप करने के बाद उसके ऊपर बैंडेज कर दीजिए। क्या बात है। और इंशाल्लाह विद इन नाइट, अगर दिन में लगाया है तो 2-3 घंटे में ही बहुत ज़्यादा फाका होगा। और जिनको बहुत मुस्तकिल दर्द रहता है और स्वेलिंग भी है, मुस्तकिल करने से अल्लाह के फजल से वो तकलीफ भी उनकी ख़त्म हो जाएगी, सूजन भी ख़त्म हो जाएगी और ये बीमारी भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। और जिनके हाथ पाँव सुन हो जाते हैं वो लोग ज़रशक और कलौंजी मिलाकर खाएं तो इंशाल्लाह उससे बहुत बिल्कुल सही है जी। ये तमाम नुस्खे आप आजमाएं और यकीनन आपको इससे अफाका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रानी आपा हमारे साथ मौजूद थी, शाहनज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये वाहिद ऐसी रिकमेंडेशन होगी जिसमें आपको कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि आपने मुझे चूना लगा दिया। यहाँ पे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये चूना सही लगा है। एक छोटा